गुड मॉर्निंग बच्चों, आज सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। और ठंड का सीज़न भी चल रहा है, तो कृपया करके अपने आप को थोड़ा सा मैनेज करके रखें ताकि आपके गार्जियन को आपको परेशानी ना हो। आज मैं आपको संज्ञा के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। संज्ञा के प्रकरण के बारे में मैं आपको समझाऊंगी। आप इसके बारे में आप जानेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है और इसमें और चीज़ें क्या, उसके प्रकार कितने होते हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। चलिए पढ़ते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आपको पता है कि किसी प्राणी यानी मैं हो गई, आप हो गए, वस्तु जो हमारे घर में सामान्य होती है उसको जिसका नाम होता है, स्थान जहाँ हम रहते हैं या फिर हमको जहाँ जाना होता है, और भाव जैसे घर में हमारे यहाँ मम्मी हमको डांट देती है कभी कभी, तो हमारे अंदर एक भावना उत्पन्न होती है, कभी रोते हैं कभी हंसते हैं। ये चीज़ें सभी संज्ञा के अंतर्गत ही आती हैं। संज्ञा के उदाहरण जैसे कि राम, आगरा, रामायण, किताब आदि हैं। राम क्या है? हमारा प्राणी है, आप देख सकते हैं। हाँ, स्थान हमारा आगरा है, वस्तु हमारे रामायण है और किताब है। संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं, या फिर कह सकते हैं संज्ञा के 3 भेद होते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि संज्ञा के जो प्रकार होते हैं या फिर जो भेद होते हैं उसको हम और भी नामों से बोलते हैं या फिर जानते हैं। हमारे सामने कई क्वेश्चन होता है कि संज्ञा के अंग कितने होते हैं, तो हम जानते हैं संज्ञा को कितने नाम से, पहले उसके भेद को किन नामों से जानते हैं इसके बारे में जानते हैं। संज्ञा के भेद को प्रकार भी कहा जाता है, अंग भी कहा जाता है, रूप भी कहा जाता है, तत्व भी कहा जाता है और इसको वर्ग भी कहा जाता है। तो अलग अलग नामों से उसको बोला जाता है ताकि आप समझ सकें कि इसको हमको कन्फ्यूजन ना हो कि लोग पूछ क्या रहे हैं। आपको बताना वही होता है लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप कंफ्यूजन इसको क्लियर कर लीजिएगा कि कोई भी अगर आपको पूछता है कि आपको उसके प्रकार कितने होते हैं किसी भी क्वेश्चन के, तो आप उसको बता सकते हैं कि इसके इतने भेद होते हैं या फिर रूप होते हैं या फिर अंग होते हैं, तत्व होते हैं, वर्ग होते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब आते हैं संज्ञा के। हम परिभाषा तो जान गए, अब संज्ञा के भेद में कितने इसके भेद होते हैं ये जान लेते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा है जिस संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणी हमारा सुमन हो गया, दिल्ली है और गीता जो कि हमारा ग्रंथ है। ठीक है बच्चों, जातिवाचक क्या है? जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा में किसी भी संज्ञा शब्दों की संपूर्ण जाति यानी किसी भी संज्ञा की प्राणी, वस्तु, स्थान आदि की संपूर्ण जाति का बोध कराता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा में जैसे नदी क्या है? नदियाँ हमारे भारत देश में बहुत सी है, आपको पता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ नदी लिखी है। यहाँ पे किसी भी नदी का मैंने नाम नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मुझे जातिवाचक दिखाना है। अगर यहाँ पे मैंने गंगा बोल दिया होता तो ये व्यक्तिवाचक में हो जाता, अगर मैंने इसको सरस्वती बोला होता तो ये व्यक्तिवाचक में चला जाता। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे मैंने किताब लिखा है, किताब यहाँ पे मैंने किसी भी किताब का नाम नहीं लिया है इसलिए ये वस्तु है, जातिवाचक संज्ञा में है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा होता रामायण तो यहाँ पे ये व्यक्तिवाचक में चला जाता। और अब यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है बच्चा, बच्चा यहाँ प्राणी है जो कि जातिवाचक में, अगर यहाँ पे मैंने किसी बच्चे का नाम लिखा होता तो वह व्यक्तिवाचक में जाता। ठीक है बच्चों, आइए जानते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या है? किसी भी संज्ञा शब्दों में गुण, दोष, अवस्था और का बोध कराता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हंसना, हम हंसते हैं, हमेशा किसी न किसी बात पे हंसते रहते हैं, ये हमेशा हंसना जो होता है हमारे अंदर, मन के अंदर जो भाव उत्पन्न होते हैं उसे हम करते हैं। क्रोध में क्या होता है? हम किसी भी चीज़ को लेकर गुस्सा कर जाते हैं, हाँ, वो भी हमारे मन के अंदर मनोस्थिति पैदा करती है, उसको हम करते हैं। बचपन क्या है हमारा? जैसे अभी आप लोग छोटे बच्चे हैं तो आप जो खेल करते हैं उसको हम बचपन कहते हैं। हम लोग पीछे अवस्था में कहते हैं अभी बच्चा है, बचपन चल रहा है इसका, उसको खेलने दो, ये कहते हैं। इसी प्रकार बुढ़ापा, आपके घर में जो बुजुर्गावस्था में लोग होते हैं उनको जो अवस्था चल रही है वो बुढ़ापा होता है। ठीक है बच्चों, चलिए तो यह कंटेंट आपको समझ में आया? अगर आपको समझ में आया तो फिर एक बार
मुझे लाइक कीजिएगा और उसके लिए आपको थैंक यू।